कर्म जीवन का दर्पण। लाइफ इज एन अमेजिंग जर्नी। इस जर्नी में हम बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये सब लाइफ के पार्ट्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे का रीजन क्या है? ये सीक्रेट छुपा है कर्म के सिद्धांत में। कर्म एक ऐसा मिरर है जो हमारे लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। हम जो भी करते हैं वो हमारे कर्म कहलाते हैं। हर कर्म का एक रिजल्ट होता है। अच्छे कर्म अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और बुरे कर्म बुरे रिजल्ट्स देते हैं। यह लाइफ का एक रूल है। जैसे बोया बीज वैसा ही फल। यह रूल हमें बताता है कि हम अपने लाइफ के क्रिएटर्स खुद हैं। कर्म का सिद्धांत हमें इंस्पायर करता है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ एक इको की तरह है। जैसे हम देंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। इसलिए हमें सदा सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। आत्मा की जर्नी और कर्मों का बंधन। हमारा शरीर नश्वर है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। आत्मा जन्म मृत्यु के साइकिल में तब तक भटकती रहती है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। कर्म ही आत्मा को इस साइकिल में बांधते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं, उसे लाइट की ओर ले जाते हैं। वहीं बुरे कर्म आत्मा को नीचे गिराते हैं, उसे डार्कनेस में धकेलते हैं। जैसे एक रस्सी पेड़ से बंधी होती है, वैसे ही कर्म आत्मा को इस संसार से बांधे रखते हैं। इस बंधन से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, अच्छे कर्म करना और मोह माया से दूर रहना। जब तक हम अपने कर्मों के बंधन में बंधे रहेंगे, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहना चाहिए। अच्छे कर्म सुख और समृद्धि का रास्ता। अच्छे कर्म हमें हैप्पीनेस और सक्सेस की ओर ले जाते हैं। सच बोलना, अहिंसा का पालन करना, दूसरों की हेल्प करना, दान देना, ये सभी अच्छे कर्म हैं। ये कर्म हमारे मन को शांत करते हैं और हमें इनर पीस देते हैं। अच्छे कर्मों का असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वे भी हमारे प्रति दयालु बनते हैं। इससे समाज में प्यार और शांति बढ़ता है। अच्छे कर्म हमें एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर ले जाते हैं। जब हम अच्छे इरादों के साथ काम करते हैं, तो सक्सेस हमारे पास आती है। यह सक्सेस सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि हमें इनर सेटिस्फैक्शन भी देती है। बुरे कर्म दुहक और पीड़ा का कारण। जैसे अच्छे कर्म सुख लाते हैं, वैसे ही बुरे कर्म सैडनेस और पेन का कारण बनते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, वायलेंस करना, दूसरों को तकलीफ देना, ये सभी बुरे कर्म हैं। ये कर्म हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें दुखी बनाते हैं। बुरे कर्मों का असर हमारे आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो वे भी हमारे प्रति गुस्सा और नफरत का भाव रखते हैं। इससे समाज में झगड़ा और अशांति फैलती है। बुरे कर्म आत्मा को कमजोर बना देते हैं। बुरे कर्म हमें फेलियर और निराशा की ओर ले जाते हैं। ये कर्म हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। इसलिए हमें बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नैतिकता जीवन जीने की कला। कर्म का सिद्धांत हमें नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। नैतिकता का मतलब है सही और गलत में अंतर समझना और हमेशा सही काम करना। यह हमें बताता है कि हमें अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नैतिक मूल्य जैसे सच्चाई, ईमानदारी, दया, क्षमा, करुणा आदि हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ये मूल्य हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराते हैं। अच्छे विचारों की रोशनी। नैतिक जीवन जीने से हमारा मन शांत रहता है और हमें इनर हैप्पीनेस मिलती है। हम समाज में इज्जत और मान सम्मान पाते हैं। हमारे अच्छे कर्म दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। कर्मयोग मुक्ति का द्वार। कर्मयोग का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना, यानी रिजल्ट की चिंता किए बिना अपना काम करते रहना। यह भगवद गीता का एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब हम रिजल्ट की इच्छा छोड़ देते हैं, तो हमारे कर्म हमें बंधन में नहीं बांध पाते। हम काम करते हुए भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति का रास्ता है। कर्मयोग से मोक्ष की प्राप्ति। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हम लाइफ में जो कुछ भी करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। हमें अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है।